हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो अच्छा होने का प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आपने डेमोक्रेसी बचा लिया। आपने हमारे देश का संविधान बचा लिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। जिस तरीके से गोदी मीडिया, एग्जिट पोल, दिन रात और बीजेपी पार्टी दिन रात ये हमें दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और कोई भी एक न्यूज चैनल या फिर एग्जिट पोल कांग्रेस को 100 सीट तक भी, ये भी नहीं सोचा था कि 100 सीट भी डिजर्व करती है कांग्रेस। दिखा रहा था 100 सीट से हर जगह नीचे है कांग्रेस। और आज जो रिजल्ट आया, ये इंडिया अलायंस की तरफ से बीजेपी, गोदी मीडिया और एग्जिट पोल वालों के मुंह पे कड़ा तमाचा है, दिया है रख के अच्छे से। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने संविधान बचाया है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जिस तरीके से इन लोगों की नीति है या फिर ये लोग जो कहते हैं, इन लोग का माइंडसेट है, वो आरएसएस का माइंडसेट हो, बीजेपी का माइंडसेट हो, या फिर हिंदू के जितने भी संगठन है इस देश के अंदर उनका, जैसे मुसलमान का भी अपना माइंडसेट है ना, वो आतंकवादी संगठन का अपने अपना माइंडसेट है। वैसे इन लोग का जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि जो आपको समझ में आता होगा जब आप कुछ इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस देखते होंगे, या फिर ऐसे लोगों को, बीजेपी के पार्टी के लीडर्स को जब आप बयान देते सुनते होंगे, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी को कई सारे बयान देते देखते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि यार इस बंदे का माइंडसेट कितना, मतलब जो ना अजीब सा है, मतलब ये किस लेवल तक घटिया सोच सकता है, आपके माइंड में आता होगा। और ये लोग का मांग था कि भाई साहब जैसे ही हम 400 पार हो जाएंगे, फुल फुल मेजोरिटी हमारे पास आ जाएगा, तो हम जो चाहे संविधान के साथ कर सकते हैं, हम जो चाहे संविधान बदल सकते हैं। और अगर अगर ये इस बार पूरा बहुमत लेके आती, तो ऐसा होता, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि हो सकता है कि ऐसा भी ये लोग कुछ कर देते जिससे आने वाले सालों में चुनाव ही ना हो। ऐसा संविधान में कुछ छेड़छाड़ कर देते, कुछ भी ये कर सकते थे। तो इस चीजों से आपने हमें बचाया, इसका आपको बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं, थैंकफुल है। पिछले एक महीने में मैंने, एक महीना हुआ मुझे चैनल खोले, कंटिन्यूअसली मैं वीडियोस बना रहा हूँ। चुनाव आया, मैं तब से वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। और पूरे चुनाव मैंने गोदी मीडिया से, बीजेपी से, अंधभक्त से सवाल किए हैं, और कंटिन्यूअसली सवाल किए हैं, और आगे भी सवाल करता रहूंगा। अभी तक का जो रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से इंडिया अलायंस जो है उसके पास है 231 सीट है, यानी कि 231 सीट्स। और एनडीए जो है, जो बीजेपी से मिलके बनी हुई पार्टी है, वो लेके आई है 294 सीट। ठीक है, और अदर्स को 18 सीट आया है। सबसे अजीब बात यह है कि जहां राम मंदिर बना था, जहां बोला जा रहा था कि सबसे ज्यादा हिंदू, 80% हिंदू है, वहां बीजेपी हार गई है। स्मृति ईरानी अपना सीट हार गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी के जो विपक्ष में जो खड़ी हुई थी, वो भी मैडम अपना सीट हार गई है। वो पूरे से पूरे चुनाव पतंग उड़ाती नजर आ रही थी। तो मध्य प्रदेश में जहां मैं रहता हूँ, वहां तो गेम ही हो गया, 29 का 29 सीट बीजेपी जीत गई। एक पे नहीं आ पाई है कांग्रेस या फिर कोई भी अन्य पार्टी। तो जो भी रहा नतीजा, जो भी रहा, मैं इस बात से खुश हूं कि हमने और आपने मिलकर डेमोक्रेसी और अपना संविधान बचा लिया। क्योंकि आप देख रहे हो कि इस देश के अंदर कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप देख रहे हो कि इस देश के अंदर कितना ज्यादा नफरत फैल चुका है। आप देख रहे हो कि मीडिया कितना ज्यादा बिक चुका है। एक तरफ मीडिया नफरत फैलाता है, एक तरफ यूट्यूब पे लोग नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ यूट्यूबर गोदी यूट्यूबर्स हो गए, एक तरफ गोदी मीडिया हो गया, और बीच में बीजेपी तो है ही, और उनके अंधभक्त तो है ही है नफरत फैलाने के लिए। उन सबके बीच में ये जो आपने जो किया है ना, ये मतलब कमाल, लाजवाब, मतलब आपको सैल्यूट करने का दिल कर रहा है जो आपने किया है। मतलब मजा आ गया, मतलब लिटरली जीत हार अपनी जगह पे है, लेकिन संविधान को बचा लेना अपनी जगह पे है। मैं इस बात से खुश हूं कि हमारा संविधान बच गया। मैं इस बात से लिटरली बहुत खुश हूं। और जनता ने दिखाया कि लोग आज भी ऐसे हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट नहीं देते हैं। आज भी इस देश के अंदर लोग हैं जिनको बेरोजगारी, महंगाई चीजों से, महिला सेफ्टी, इन चीजों से फर्क पड़ता है। ये इन चीजों के नाम पे भी वोट दे सकते हैं। हर लोग हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम के, भगवान के नाम पे वोट नहीं दिया देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार का जो इलेक्शन बीजेपी लड़ी है, पूरी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ी है। उनका कोई भी मुद्दा
काम नहीं था, बेरोज़गारी नहीं था, रोज़गार नहीं था, महँगाई नहीं थी, आर्मी मतलब हमारे कहते हैं ना आर्मी की सेफ्टी, महिला की सेफ्टी ये सब मुद्दा था ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मुद्दा था कि अगर आप बीजेपी को नहीं जिताओगे, तो इस देश में मुसलमान की पार्टी कांग्रेस आ जाएगी। अगर आप बीजेपी को नहीं जिताओगे, तो हो सकता है राम मंदिर पे फिर से ताला लग जाए। अगर आप नहीं जिताओगे तो 370 वापस मतलब इस तरीके की चीज़ें लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा था हर जगह पे, वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, जहाँ भी बीजेपी जा रही थी, हर जगह इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी। लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग मैनिपुलेट नहीं हुए। लोगों ने जो मेन मुद्दे हैं उस पे वोट दिया। जहाँ पूरी दुनिया का पूरा हिंदुस्तान का गोदी मीडिया और आईटी क्या बोलता हूँ मैं एग्जिट पोल बताने को तैयार था कि कांग्रेस 100 सीट नहीं लेके आ सकती है। वहाँ आप देख लो कि आज 231 सीट है। और अगर कुछ हेर-फेर होता है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर कुछ भी हेर-फेर जैसे नीतीश चाचा जो है अपने बिहार के वो कुछ हेर-फेर कर दें और भी 1-2 लोग पार्टी में हेर-फेर हो जाता है, तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस भी अपनी सरकार बना ले। कुछ भी हो सकता है। ये पॉसिबल है 7-8 डेज़ का टाइम होता है उसके अंदर हो करना होता है। तो अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस चाह ले तो अभी भी वो सरकार बना सकती है। और इस चुनाव से बीजेपी को ये समझ में आ गया होगा कि अब ये होना बहुत मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मैंने कितनी बार बोला है और मैं बार-बार ये बात बोलता हूँ कि विपक्ष का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। भले वो बीजेपी रहे विपक्ष में या कांग्रेस रहे, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो आपकी बात कौन रखेगा? विपक्ष अगर कमज़ोर हो जाएगा तो आपकी बात कौन रखेगा? विपक्ष अगर कमज़ोर कर दोगे आप लोग, पूरा सत्ता दे दोगे सत्ताधारी के हाथ में, तो वो तो नशे में चूर हो जाएगा। फिर वो जो चाहे करेगा। तो इसीलिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का होना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये बात हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि मोदी नहीं तो कौन? पप्पू, राहुल। मोदी, राहुल का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि अगर विपक्ष स्ट्रॉन्ग रहेगा या विपक्ष में कोई भी रहे, वो राहुल गांधी रहे या फिर सोनिया गांधी रहे या फिर कोई भी बीजेपी के लीडर रहे, कांग्रेस के लीडर रहे, कोई भी रहे, होने वाले लोग होने चाहिए जो आपके सवाल रखे, आपकी चीज़ों को रखे, जो बात आप चाहते हो आपके थ्रू वो बोले। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और ये देश में इस तरह का माहौल बन गया था अभी कि विपक्ष को कहा गया था कि इस बार तो कांग्रेस का पूरा सफाया ही कर देंगे। इस बार तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरा सफाया हो जाएगी। और कुछ हमारे मित्रगण जो हैं, वो स्टेटस ये लगा रहे हैं कि बीजेपी का अकेला शेर सब पहली बात कि वो शेर तो शेर अकेला था नहीं, वो 32 लोगों के साथ था। और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए जो है वो अकेले लड़ी। तो फिर वो एनडीए क्यों है? वो बीजेपी होनी चाहिए थी। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग अकेले लड़के इधर पूरा का पूरा पार्टी हिंदुस्तान मिला हुआ था, उधर अकेला मोदी लड़के जीत गया है। सच्चाई ये है कि कोई अकेले नहीं था। इधर 28 थे तो उधर 32 थे। सच्चाई ये है। लेकिन ये गोदी मीडिया बताता है, गोदी मीडिया के हर फ़ोटोज़ में दिखाएगा, एक तरफ मोदी जी को बहुत बड़ा दिखाएगा और इधर केजरीवाल को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, इनको छोटे-छोटे दिखा देगा और दिखाएगा कि एक तरफ मोदी अकेले है, जो कमज़ोर है और इधर जो है ना 10-12 लोग इसको चाह रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए के अंदर टोटल 32 या 33 32 आई थिंक जो है ना पार्टीज़ अलायंस है और इंडिया अलायंस के अंदर 28 कौन ज़्यादा बड़ा है देख लो, कौन शेर है, कौन ढेर है वो आपको समझ में आता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फ़ील कर रहा है हम मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैंने जो पिछले 1 महीने सिर्फ़ 1 महीना हुआ यूट्यूब चैनल खोले हुए और 1 महीने में जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई और जिस तरीके से मैंने सवाल किए वो गोदी मीडिया से रिलेटेड, बीजेपी ने की रिलेटेड, मोदी जी के बयान को लेके, अमित शाह के बयान को लेके, हर चीज़ पे लेके जिस तरीके से मैंने काउंटर सवाल किए, क्या उससे मुझे नहीं पता कि उससे इम्पैक्ट पड़ा हो या ना पड़ा हो, 1% भी इम्पैक्ट पड़ा हो या ना पड़ा हो। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, मुझे लिटरली इस बात की खुशी है कि मैं इस चुनाव से पहले अपना यूट्यूब चैनल खोला था और इस चुनाव में मैंने सोचा था कि मैं पूरी तरीके से लोगों को बताऊँगा क्योंकि मैं इंस्पायर हुआ था ध्रुव राठी जी की वीडियो देख के कि ध्रुव राठी जी जब बोले थे कि भाई साहब के नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है क्योंकि संविधान खतरे में है। मुझे भी लगा यार संविधान खतरे में है तो कौन बोलेगा, कोई तो आवाज़ उठाएगा। तो मैंने डिसीज़न लिया कि जैसे और लोग बोल रहे हैं मैं भी बोलूँगा और मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि हमेशा सवाल पावरफुल लोगों से किया जाता है, कमज़ोर से नहीं। लोग हमेशा कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं कि
तुम कांग्रेस से क्यों नहीं करते, कांग्रेस से क्यों नहीं करते, कांग्रेस ने भी ये किया। मेरा मेरा इतना कहना है, कांग्रेस ने जो किया उसकी सजा वो 2014 में भुगत चुकी है। हमने उनको कुत्ते की तरह हरा के हटा दिया था। हम बीजेपी को इसलिए लेके आए थे क्योंकि हम कांग्रेस से परेशान थे। हम बीजेपी को लेके इसलिए आए थे क्योंकि बीजेपी ने हमें वादा किया था काले धन का, काले धन लेके आएगी, वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, वादा किया था कि हर किसी को जो है ना क्या बोलते हैं ना अनाज मिलेगा, वादा किया था कि महिला सेफ्टी बढ़ा देंगे, वादा किया था सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, वादा किया था पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। हम कांग्रेस से परेशान थे, तब हम बीजेपी को लेके आए थे। और जब से हम बीजेपी को लेके आए हैं सारी चीजें और बद से बदतर हो गई। महंगाई 10 गुनी बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आप समझो ना, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, हर वो चीज, मतलब समझो ना कि अभी चुनाव का रिजल्ट गुजरात में आया, उससे पहले 2 दिन 2 रुपए दूध पे बढ़ गया, महंगाई। और आप देखना अगर ऐसे ही कहते हैं ना विपक्ष को अगर आप खत्म करोगे ना, एक दिन ये मनमंती का करेंगे, अपने मन का करेंगे, जो दिल करेगा करेंगे, जैसे दिल करेगा करेंगे, और आप इनको कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनका राज है। यूपी बिहार में कहते हैं इनके बाप का राज है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया, और बहुत सोच समझ के समझदारी के साथ वोट किया, अच्छे लोगों को जिताया, जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको हराया। जैसे स्मृति ईरानी हवाबाजी कर रही थी, उनको हराया। ठीक है, ऐसे लोग, स्मृति ईरानी का एग्जांपल मैं देता हूँ कि वो महिला थी, मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब आती है उनसे, बहुत स्ट्रांग लीडर हैं वो। मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरीके से वो जब सत्ता में नहीं थी, जिस तरीके से आवाज उठाती थी, जब वो सत्ता में आएंगी उस तरीके से वो शेर जैसे धारी, वो रियल में वो टाइप, वो शेर जैसी धारती हैं। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी चुनाव जीती, बीजेपी सत्ता में आई, वो ऐसा चाटुकार बन गई, इस तरह की लीडर बन गई कि महिला की पे बात ही नहीं करती। महिलाओं के साथ कुछ भी हो जाए, महिलाओं के साथ कोई भी आरोप हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बंदी मुंह तक नहीं खोलती। तो लगता है कि यार ये लोग कितने घटिया लोग हैं। बाकी अभी तक तो यही है कि 294 सीट एनडीए के पास है, इंडिया अलायंस के पास 231 सीट है, अदर्स के पास 18 सीट है। देखते हैं। अब तक तो ये कंफर्म है कि बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, इस बार बीजेपी की सरकार। और देखते हैं इंडिया अलायंस अगर कुछ हेर फेर करती है, घुमा फिरा के करती है, तो क्या अपनी सरकार बना पाती है, जिसके बहुत कम चांसेस है। तो पैसा ईडी सीबीआई सब कुछ बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास नहीं है। ठीक है। बाकी इन चीजों में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताएं। और फिर से आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक संविधान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच।